मम्मी आंटी आपको पता है हम सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। एक हफ्ते से मुझे खांसी हो रही है जो कि सही होने का नाम ही नहीं लेती। सारी रात मुझे बहुत तेज़ खांसी रहती है। और आपको पता है कि समुंदर की सारी सारी मछलियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। हम सब तभी आए हैं आपके पास, हमारी कुछ मदद कीजिए। अच्छा, चलो एक एक करके मुझे अपना मसला बताओ। क्यों बीमार हो रही हो तुम सब की सब? चलो पीलू, सबसे पहले तुम बताओ क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारे दोनों बच्चे भी आज साथ आए हैं। जी 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 आंटी, असल में मसला ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिल्द पे ख़ारिश होती है। सारी रात मेरे बच्चे खुजाते रहते हैं और रोते रहते हैं। इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती ही है कि हम क्या बताएं। क्योंकि समंदर का सारा पानी इतना गंदा हो गया है कि ना हमसे कुछ नहाया जाता है, ना हमसे कुछ और काम होता है। मेरे दोनों बच्चे रोते रहते हैं क्योंकि इनको बहुत एलर्जी हो गई है। हम बहुत परेशान हैं, हर वक्त ख़ारिश मचती रहती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुम बताओ, अब तुम बताओ, ये तुम नीचे क्यों लेटे हुए हो भाई? हैं, उठो। और ये क्या हुआ, क्या चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? जी आंटी, आंटी असल में इतने चक्कर आते, इतने चक्कर आते, इतने चक्कर आते, इतने सर में दर्द रहता है। मैं क्या बताऊँ, ना उठा जाता है ना पढ़ा जाता है, और इतना सर में भी दर्द रहता है। कुछ भी खाना खाने जाता हूँ उल्टी हो जाती है। जब भी कुछ खाना मुंह में डालता हूँ समंदर का कचरा मुंह के अंदर घुस जाता है। बहुत परेशान हूँ मैं तो। और देखा मेरा रंग भी कैसा काला काला हो गया है। बहुत थकान होती है और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। अभी भी देखे उठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा मुझसे तो। हाँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ। अच्छा, ठीक है। और अब तुम बताओ लालू, क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो आज? क्या बताऊँ आंटी, आंटी इतना सर में दर्द रहता है मेरे भी। यही मसला हो रहा है मेरे साथ भी। इतना सर में दर्द रहता है, जब भी कुछ खाना खाने जाता हूँ मुंह के अंदर कचरा आ जाता है। कभी थैली मुंह में पच जाती है, कभी कभी बोतल का टुकड़ा पच जाता है, कभी शीशा लग जाता है। कुछ भी हो जाता है हर वक्त, हर वक्त। देखिए बात भी नहीं हो रही, बात भी नहीं हो रही मुझसे। मुझे खांसी बहुत रहती है, बहुत खांसी रहती है मेरे को। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है इस वजह से, क्योंकि मुझे मुझे हर वक्त भूख लग रही रहती है। खाने को कुछ मिलता नहीं है समंदर में। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये बच्चे हैं ना, बच्चे सारा खाना खा के कचरा वचरा सारा उठा के समंदर में डाल के चले जाते। हाँ, ये सब तो मैं भी देख रही हूँ काफ़ी दिनों से। ठीक है, ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है। अगर इसी तरह से हम सब बीमार पड़ते रहे तो एक एक करके तमाम मछलियाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बताती हूँ आंटी आंटी असल में मसला ये है कि सारे बच्चे आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाना पीना खाते हैं और खा के कचरे के डब्बों में डालते हैं। सारा का सारा हमारे समंदर के पानी में डाल देते हैं। इसी वजह से ऊपर थैलियाँ तैर रही होती हैं, बोतल के टुकड़े तैर रहे होते हैं, बिस्किट टॉफ़ी ये सब चीज़ों के शॉपर वॉपर होते हैं ना। इस वजह से फिर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम लोगों से सांस नहीं ली जाती, और सांस नहीं ली जाती तो फिर हम लोग सबके सब बीमार हो रहे हैं, देख रही हैं ना आप। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैं तमाम चीज़ों का जायज़ा लूँगी और देखूँगी कि वाकई अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो फिर ही मैं कुछ फैसला करूँगी। अब तुम लोग सब जा सकते हो। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया 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 आंटी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। अरे वाह वाह, कितना अच्छा मौसम है। आज तो हम सब पिकनिक मनाएंगे। इनू पीनू पीनू तैयार हो जाओ। हाँ भाई हाँ, चलो जल्दी से सब्जियां निकालो। सब्जियां नहीं भाई, हम तो भाई गोश्त खाएंगे, गोश्त। गोश्त कौन सा गोश्त है? हाँ चिकन, चिकन खाएंगे चिकन। चिकन लेकर आए हैं।
और क्या है हमारी टोकरी में, रुको एक एक करके निकाल के देखते हैं। तरबूज और है अंगूर, केले, वाह। चलो ये सब जल्दी जल्दी खाते हैं फिर खेलेंगे। और बहुत सारे गेम्स भी हैं। गेम्स में मालूम है क्या है? क्या है बताओ तो। गेम्स में है रस्सी कूदने का गेम, साइकिल चलाने का गेम और पकड़म पकड़ाई। आज सारा दिन खूब समंदर के किनारे सैर करेंगे, मज़े करेंगे और बहुत बहुत सारी चीज़ें खाएंगे पिएंगे। लाओ टीना, मुझे जूस दो एक गिलास ज़रा निकाल के। हाँ 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 हाँ, लो लो, जूस पीते हैं, जूस पीते हैं। जूस पीते हैं। अरे वाह, ये क्या लेकर आई हो तुम? हाँ, ये गुब्बारे फूलते हैं इसमें से। ये लो गुब्बारों से खेलो। देखो हवा में रंगीन रंग बिरंगे गुब्बारे। भाई मैं तो रस्सी कूदूंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वाह 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 वाह, कितना मज़ा आ रहा है। चलो भाई, ये सब चीज़ें तो हमने खा ली। चलो ये सब यहीं फेंकते हैं और चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, देर हो रही है, देर हो रही है। तुम लोग बिल्कुल सही कहती थी। ये बच्चों ने सारा कचरा हमारे पानी के अंदर डाल दिया है। यही वजह है कि हम सब मछलियों को मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हो रही हैं। पीलू मछली और उसके बच्चों को जल्द की बीमारी, और लालू को खांसी, और तुम्हें भी इतनी खांसी, और हाँ, पिंकू के सर में इतना दर्द और उसको हर वक्त चक्कर। ये सब बीमारियां इन्हीं बच्चों की वजह से हमें लग रही हैं। इस तरह से अगर सिलसिला चलता रहा तो समंदर का सारा पानी ख़राब हो जाएगा और ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। जी जी आंटी, आंटी आप बोले तो मैं कोई आपकी मदद करूं। मैंने फ़ैसला किया है कि इन बच्चों के मास्टर साहब से जाके बात करूंगी और फिर उन्हें बताऊंगी कि इनके बच्चे हमेशा पिकनिक पे आते हैं और इस तरह से हमारा पानी गंदा कर देते हैं। आंटी बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया आपका, बहुत अच्छा है। मैं चलूँ क्या आपके साथ? नहीं, मैं खुद अकेले जाऊंगी और अकेले जाके बात करूंगी मास्टर साहब से। उम्मीद है कि वो मेरी बात सुनेंगे। आंटी मछली, आप कैसे यहाँ पे? और खैरियत है? जी मास्टर साहब, बिल्कुल खैरियत है। मैं आज आपसे बहुत अहम मसले के सिलसिले में बात करने के लिए आई हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। जी जी, फरमाइए फरमाइए। असल में मसला ये है कि आपके बच्चे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए समंदर के किनारे, जैसा कि पिछले हफ्ते हुआ और उससे पहले भी हुआ। वो आते हैं, खाना पीना खाते हैं और तमाम चीज़ों के शॉपर और गंद कचरा गपाड़ सारा का सारा हमारे पानी के अंदर डाल देते हैं। इस वजह से हमारी तमाम मछलियाँ शदीद बीमारी का शिकार हो रही हैं। किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को स्किन की बीमारी, किसी को जिल्द का मसला तो किसी को आँखों का मसला हो रहा है। अगर इस तरह से होता रहा तो बहुत मसला हो सकता है। हमारी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं इस वजह से। आंटी, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं तमाम बच्चों को इस बात के लिए मना करूँगा कि कुछ भी खा के वो दोबारा से कचरे में ना फेंकें, यानी कि आपके पानी में कुछ भी कचरा ना करें। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आप सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, कैसे हैं आप, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या पढ़ेंगे मास्टर साहब, क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो छुट्टी हो गई क्या? कुछ नहीं पढ़ेंगे तो? छुट्टी हो गई, चलो चलो भागो भागो। नहीं रुको, कोई ज़रूरत नहीं है भागने की। मैं आज तुम लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं कुछ सबक सिखाना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों से इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, जी मास्टर साहब, जी कहिए। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते हम सब पिकनिक पे गए थे। जी बहुत मज़ा आया था पिकनिक पे, तो बहुत मज़ा आया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें भी खाई थी और हमने खेला भी था। बेटा बात सुन लो पहले।
जी 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 मास्टर साहब जी। अरे बात तो सुनो, सर कुछ कह रहे हो तुम बीच में बोले जा रहे हो। अब सब बच्चे खामोशी से मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा कि पिछले हफ्ते तुम सब पिकनिक पे गए थे और तुम सब ने वहाँ पे खूब मज़ा किया था, लेकिन तुम लोगों ने जो चीज़ें खाईं वो सब चीज़ें खा के समंदर के पानी में फेंक दी थीं। ऐसा करने की वजह से वहाँ पे जितने जानवर थे वो सब शदीद बीमार हो गए हैं। और तुम लोग जब जब पिकनिक पे जाते हो तुम हमेशा इसी तरह से करते हो। इस वजह से कई मछलियों को जिल्द की बीमारी, कई मछलियों के सर में दर्द और बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जिनको खांसी, नज़ला और बुखार हो चुका है। आइंदा तुम लोग कभी भी पिकनिक पे जाओ, जो भी चीज़ें वहाँ खाओ या जो कुछ भी वहाँ कचरा करो, उसे एक कचरे के डब्बे में फेंक के आया करो। तुम लोग पानी में फेंकते हो, इस वजह से हमारे तमाम जानवर बीमार हो रहे हैं और ऐसा करना सही नहीं है। उम्मीद है कि तुम सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी मास्टर साहब, असल में हमें पहले पता नहीं था कि कहाँ कचरा फेंकना चाहिए कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अब हम याद से कचरे के डब्बे के अंदर सारा कचरा फेंकेंगे और किसी मछली को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मुझे तुम बच्चों से यही उम्मीद थी। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश।